नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। आज मैं तहसील कार्यालय सिद्धमुख में खड़ा हूँ। यहाँ कुछ ग्रामीण हैं और कृष्ण बाकर जी हमारे साथ में। युवा जन आक्रोश ने एक ज्ञापन दिया तहसीलदार मैडम को और किस मांगों को लेकर दिया है, बातचीत करेंगे इनसे। बाकर साहब, आपने एक ज्ञापन दिया है, क्या-क्या मांगे हैं आपकी? राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत को हमने ज्ञापन सौंपा है। बजट सत्र भी चल रहा है, उसमें कुछ मांगे हैं युवा की। उसके अंदर सिद्धमुख के अंदर एसडीएम कार्यालय खोला जाए। कुछ मलवास का है, कुछ स्कूलों का भी है। जी। इसमें हमने 8-10 मांगे रखी हैं। चारवाड़ा है जो द्यावट है, वहाँ 4 किमी उनको सड़क से जोड़ा जाए। कुछ मांगे रह गई और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे यो जो युवा जन आक्रोश है, हमने समय-समय के ऊपर यहाँ विभिन्न प्रकार के मुद्दे उठाए हैं। चाहे वो पंचायत समिति का मुद्दा हो, चाहे सरकारी महाविद्यालय का मुद्दा हो। हमने पहले भी यहाँ जन आंदोलन किया और उसके हमने सरकार को अवगत कराने का प्रयास किया है और इसमें हमने फसल के बारे में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो कुछ कमी है उसमें कई ये जो अभी जिस प्रकार से किसान को नुकसान हुआ उसकी गिरदावरी समय के ऊपर कराई जाए। इसमें 10-15 जो किसान के हित की हो, युवा के हो और इस सिद्धमुख क्षेत्र की जो मांगे हैं उसको हमने आज तहसीलदार महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। कुछ सड़कों की मांग है और इसमें राजगढ़ से सिद्धमुख तक जो सड़क की जो हालात है वो बहुत बड़ी खराब है, चलने की स्थिति नहीं। उसके उसके बारे में भी हमने कहा है। उसका तहसीलदार जी ने कहा कि वो टेंडर हो गया, काम जल्दी शुरू होगा। इसलिए हमारा युवा जो जन आक्रोश के वो तो माध्यम से 3-4 बार पास हुई ना राजगढ़ सिद्धमुख रोड, अब 3-4 देखो बार। जो हमें जो आश्वस्त मिला है और जो यहाँ के विधायक महोदय ने जो बात कही है उसमें यही कहा है कि इसके टेंडर हो चुके हैं। उसने अपने मुख से ये बात कही है, अपने भाषण के अंदर मंच के माध्यम से कही है। लेकिन हमारी छोटी-मोटी मांगे हैं कि आम जनता की मांगे हैं, चाहे वो स्कूल की हो, युवा की हो, सड़क की हो, बिजली की हो, पानी की हो। सिद्धमुख के अंदर पानी की बड़ी समस्या है, उसके बारे को लेकर भी और हमारे युवा जन आक्रोश हमेशा इस संघर्ष रहित है और हम एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम हमेशा जिला कलेक्टर को और अब यहाँ ये पंचायत समिति भी बन गई तो यहाँ पर एक बड़ा जो मुद्दा था वो अब बजट घोषणा के अंदर हुआ। देखो कितनी जल्दी वो बनती है। एक बस स्टैंड की बड़ी मांग है, यहाँ पर बड़े लोग परेशान होते हैं, यात्री बड़े, तो धीरे-धीरे ये डेवलपमेंट की मांगे हैं और हमारा प्रयास रहता है कि गरीब आदमी का बच्चा वो पढ़ाई के लिए कहाँ जाए। हमने यहाँ आंदोलन किया तो हमारे युवा आक्रोश ने किया तो उसके प्रयास से वो लोगों के अंदर एक जन जागृति हुई है और ज्ञापन का और लोगों में एक संदेश देने का काम होता है। वहाँ तहसीलदार के मार्फत वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मार्फत जाए और जो हमारी मांगे युवा जन आक्रोश की वो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि जल्दी पूरी हो ताकि ये जो सरकार है अभी जिसका 1-2 दिन का बजट सत्र हो रहा है इसमें कुछ मांगे हैं जो जुड़ जाए, सड़क से पानी की, बिजली है, ये सारी मांगे पूरी हो तो जनता को राहत मिले। इसी को लेकर हमने आज तहसीलदार को ज्ञापन दिया। आपने एक बात कही है, किसानों की फसल बर्बादी को लेकर कि समय पे क्रॉप कटिंग हो, गिरदावरी हो उसकी। ये तो होती है ही, हर साल समय पे होती हैं। पैसा आएगा क्या किसानों का? इस बारे में कुछ लिखा है? देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा के योजना के अंदर पीछे संघर्ष किया हमने भी जिला कलेक्टर को महोदय महोदय से हमारे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी राजेंद्र राठौड़ साहब, सांसद जी, हम सब लोगों ने वहाँ कलेक्टर साहब से मिले हैं और हमारे जो किसान साथी वो भी लगे हुए हैं और हम भी पीछे सांसद ने भी और राठौड़ साहब ने भी व्यक्तिगत मिलकर और लाल सारण साहब ने और सारे लोगों ने मिलकर और हमने खुद हमारे किसान संघ के साथियों ने भी किया और अब जो सरकार जो करी है वो गिरदावरी कराकर जल्दी से जो किसान को जो नुकसान हुआ उसके ऊपर निश्चित रूप से हम इस काम में लगे हुए और हमारे जितने भी युवा जो साथी वो सब लोग लगे। बीजेपी के सांसद हैं चूरू में, किसान 2 महीने से धरने पे बैठे हैं, उनके बारे में? नहीं, वो निश्चित रूप से उस काम के लिए लगे हुए हैं। उन्होंने भी 2-3 बार राज्य सरकार को लिखा है और मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि जिला कलेक्टर को हमारे किसान मोर्चा की तरफ से जिला अध्यक्ष जी, सत्यनारायण जी, राठौड़ साहब, हमने व्यक्तिगत मिलके भी आए हैं और राठौड़ साहब ने तो बहुत जोरदार तरीके से किसानों की पैरवी विधानसभा के अंदर की। तो निश्चित रूप से कोई चीज़ को बार-बार इंगित कराने से, सरकार का ध्यान आकर्षण कराने से, उसके अंदर विसंगतियों को लेकर और उन चीज़ों को लेकर हम किस तरह से किसान को, उनके हक को और उनको जो अधिकार है, उनको हम दिला सकें, इसके लिए हम संकल्पित और उसमें लगे हुए हैं। सिद्धमुख क्षेत्र की मांगों को लेकर युवा जन आक्रोश समय-समय पर ज्ञापन देता रहा है। काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ। अर्जुन जी, आप काफ़ी समय से ज्ञापन दे रहे हैं। ये ज्ञापन का खेल ही चलता रहेगा कि सरकार ने आपकी कोई माँगे मानी अभी तक? पीछे सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप चूरू झलक को। हर समय आप क्षेत्र की माँग उठाने में आगे रहते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे हमारी सरकारी महाविद्यालय की माँग थी, वो हमारी माँग भी पूरी हुई है। युवा जन ग्रुप के युवा साथियों ने बहुत अच्छा संघर्ष किया था, हमें अच्छा रिज़ल्ट भी मिला और हमारी 2-3 माँग हमारी वो भी पूरी हुई है। अब लगातार अब की बार जो हम माँग लेके आए हैं, इससे लोग बहुत ही पीड़ित हो रहे हैं। अगर ये माँगें हमारी हो जाती है पूरी, तो लोगों में इतना अच्छा माहौल देखने को मिलेगा कि काफ़ी एक तो सड़क की माँग भी लेकर आए हैं इसमें साथ में। मलुआस के अंदर अंदर 12वीं का जो महाविद्यालय है, वो अभी तक नहीं है। काफ़ी वहाँ पे संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं अब 8वीं क्लास तक ही आप है। एक माँग ये भी थी कि बाज़ार से लेके तहसील कार्यालय तक रोड बने, वो तो बन गई आपकी। उसकी भी हाँ, उपलब्धि आप
काफी मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, काफी हमने ज्ञापन दिए, उसमें हमारा काफी अच्छा रिजल्ट मिला यहाँ है। और कुछ ग्रामीण भी पहुंचे आसपास की तरह, आप किस बारे में, किस मांग को लेकर पहुंचे आज? किसान भी और पानी की बहुत दिक्कत है साहब, पानी की दिक्कत है। बहुत दिक्कत पानी है। तो अब हर घर नल आ गया ना, क्या नहीं, नहीं दिक्कत रही है? साहब। आया हुआ है। नहीं आप नहीं, गांव नहीं पहुंचा? कौन बहुत सा गांव आपका? चुभ की ताल है। चुभ के ताल है। हाँ, अभी बन जाएगा टंकी, आपको विधायक हाँ। जन बोल दिया वो तो। हाँ, पानी की बहुत दिक्कत है। और फसल बीमा? फसल बीमा तो न्यू है, कह रह रही है, वो रह रही है, दे तो बहुत बढ़िया, किसान को जो करवा नहीं तो सबके फायदा होगा साहब। फसल बीमा करवाया आपने? ना करवाया साहब, केसीसी करवाया कि बाहर से प्राइवेट करवाया? कैसी सी। केसीसी। हाँ, पिछले वाला मिल गया? देखो क्या 21 के बाद में कोई पेमेंट को नहीं, मेहनत है को नहीं। देखिए किसान भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अपनी दुख दर्द यहाँ पर लेके। आप देख रहे हैं, जो किसान 4 महीने फसल उगाता है और ऐसे फिर बादल मौसम होता है, ये रईसों के लिए अच्छा मौसम है, पकोड़े खाने का मौसम है, ऐसो आराम का मौसम है और उनको ऐसा मौसम चाहिए। लेकिन किसान आज जहर खाने को है। क्यों है? क्योंकि किसान आस में लिए बैठे थे कि मेरी फसल होगी, मैं किसी साहूकार के पैसे दूंगा, मेरी लड़की की शादी करूंगा, मैं मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगा। लेकिन ये सरकारें फिर भी नहीं सोचती हैं। सरकार नाराज है, राम भी नाराज हो गए इनसे। मेरी निवेदन है सरकार से और बीमा कंपनी की जो फसल कंपनी है उनसे निवेदन है, इस बार इन किसानों के बारे में सोच लीजिए, क्योंकि कृषि प्रधान देश है ये। अगर ये किसान जिंदा नहीं रहा तो आप किसी भी हालत में जिंदा नहीं रहेंगे। आप 500 करोड़ का पहले घोटाला करके बैठे, 200 करोड़ देके तहसील में आप फुर हो गए, दिल्ली चले गए। यहाँ की सरकार एक क्रॉप कटिंग को छोड़कर सेटेलाइट आधार मंगा देती है। ये किसान बोल नहीं पाते, क्यों? क्यों? इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये चुनावी साल है और सरकार को सुनना पड़ेगा। ये लोग हैं, अब आज सड़कों पे बैठेंगे क्योंकि 2 महीने से राजगढ़ एसडीएम कार्यालय के पास किसान बैठे हैं। शायद इसी उम्मीद को लेकर ये किसान आज कार्यालय में पहुंचे और अपनी जो दुख है, दर्द है, तहसील अधिकारी हैं यहाँ पर, तहसीलदार जी, उनको बताया है। इसी तरीके की न्यूज देखने के, आपके आसपास के क्षेत्र की न्यूज देखने के लिए चूरू झलक पर आप बने रहिए। मैं जतन सिंह सिद्धमुख।